हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ रहे थे और फिजिक्स में हम लोगों का टॉपिक चल रहा है प्रकाश, उसका परावर्तन तथा अपवर्तन। कल हम लोगों ने प्रकाश क्या होता है उसके बारे में समझा सुना और प्रकाश के परावर्तन को हमने समझा था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो उसी के आगे हम चलते हैं और आगे चलने से पहले एक बार और फिर से प्रकाश का परावर्तन क्या होता है उसको आप लोग समझें। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता था कि जब कोई प्रकाश की किरण, जैसे कोई भी प्रकाश की किरण है, किसी चिकनी या फिर चमकदार सतह पर पड़ती है तो पड़ने के बाद वो किरण टकराकर उसी मार्ग में वापस चली जाती है। इस घटना को हम लोग कहते थे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में हमें पढ़ना है। देखिए यहाँ पे हमने टिक किया, आपको प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में पढ़ना है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है बच्चों, ठीक है, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। बहुत सरल है, आराम से आप इसको याद कर सकते हैं, समझेंगे यहाँ पे आप पहले, फिर इसको आप अपना नोट भी करेंगे। तो पहला नियम क्या कहता है, देखिए कल हम लोगों ने पढ़ा था। देखिए यहाँ एक चित्र बना हुआ है सामने, इसको देखें आप। देखिए एक ये जो किरण है ये आ रही है, इसे हम लोग कहते हैं आपतित किरण। कल हमने बताया था आपतित किरण यहाँ पे देखिए एक बिंदु पे टकराती है, देख रहे हैं, ये बिंदु पे यहाँ पे टकरा रही है जिसे हमने ओ कहा है। यहाँ देखिए ओ पे ये टकराती है और टकराने के बाद ये जो प्रकाश की किरण है ये इधर की ओर चली जाती है, मतलब परावर्तित हो जाती है। इन टर्म्स को आपको ऐसे ही बोलना है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, इस तरीके से, है ना। जैसे आने वाली किरण को आपतित किरण, जो वापस इधर चली गई टकरा के, परावर्तित किरण। तो प्रकाश की किरण यहाँ पे आई, यहाँ पे टकराई, जो हमारी सतह है बिंदु ओ पे टकराई और टकराने के बाद ऊपर चली गई। ठीक, जहाँ पे टकराती है वहाँ पे हमने एक खींचा था, ये एक सीधी लाइन खींची जिसे हम लोग क्या कहते थे, अभिलंब कहते थे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये जो हमारी आपतित किरण है, ये जो हमारी परावर्तित किरण है और ये जो हमारा अभिलंब है, आप देखिए तीनों एक ही तल में है, एक ही जगह पे है ना। एक ही ये जो हमारा तल है, ये तीनों के तीनों, चाहे आपतित किरण हो, चाहे परावर्तित किरण हो और चाहे अभिलंब हो, ये तीनों एक ही तल में हैं। तो पहला नियम हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल यही हो जाएगा। यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है, पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यही जो चित्र में अभी आपने देखा, इसको समझा, वही पहले नियम में यहाँ पे आप लिखेंगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। सिंपल है, आसानी से इसको याद किया जा सकता है इस चित्र को देख के। दूसरा नियम, दूसरे नियम को हम कहेंगे द्वितीय नियम। ठीक, द्वितीय नियम क्या होता है इसी चित्र में समझेंगे। और उसके बाद देखिए ये है आपतित किरण, दिख रही है सबको, और ये है अभिलंब, ये जो लंबी रेखा खींची ये अभिलंब हो गया। आप देख रहे हैं इस आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बन रहा है जिसे हम लोगों ने ए कहा है, दिख रहा है, यहाँ पे हमने लिखा भी है। ये देखिए ये जो कोण है ये कौन सा कोण है, कोण ए है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो बना कोण है इसे हम लोग कहेंगे आपतन कोण, कल हम लोगों ने पढ़ा था। उसी तरीके से परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बन रहा है, इसे हम लोग कहेंगे कोण बी, है ना। तो इसको हम लोग कहेंगे परावर्तित किरण से बना रहा है कोण और अभिलंब के बीच में, तो इसे कहेंगे परावर्तन कोण। ठीक, तो दूसरा नियम हमारा क्या होगा, बिल्कुल सिंपल सा। यहाँ देखिए आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब आने वाली किरण और अभिलंब के बीच में जितना कोण बनेगा उतना ही कोण जाने वाली किरण और अभिलंब के बीच में बनेगा। मतलब कोण ए और कोण बी आपस में बराबर होंगे, कभी भी, हर समय आने वाली किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा वो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण के बराबर होगा। मतलब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कोण ए बराबर कोण बी, ये हमारे प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और जो दूसरा नियम है वो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण ए बराबर कोण बी। ये हमारे दो नियम हो गए प्रकाश के परावर्तन के, बहुत इंपॉर्टेंट है,
बहुत पूछा जाता है, आपके बोर्ड के एग्जाम्स में भी आता है। प्रकाश से आप क्या समझते हैं, परावर्तन को समझाइए और प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए। तो ये आपका तैयार हो गया। उसके बाद आगे एक ये जो हमने बीच में ब्रैकेट में लिख रखा है, ये क्रियाकलाप है। पहले आप नीचे गोलीय दर्पणों के बारे में पढ़ेंगे, फिर ये क्रियाकलाप आप करेंगे, है ना। तो अभी क्रियाकलाप नहीं करेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं गोलीय दर्पण। देखिए, आप जो मिरर देखते हैं, शीशा जो देखते हैं, शीशा इस तरीके का होता है ना। इसके एक तरफ पीछे की तरफ कलई होती है, मतलब पेंट होता है, आपने देखा होगा। और सामने जो है आप क्या करते हैं, अपनी इमेज उसमें देख सकते हैं। तो वो क्या होता है, बिल्कुल समतल होता है। वो शीशा कैसा होता है, समतल शीशा होता है, समतल दर्पण होता है, उसे हम लोग कहते हैं। गोलीय दर्पण क्या है, अगर कोई दर्पण गोला है, मतलब या फिर गोले का कोई भाग है, जैसे ये गोला है मान लिया, अगर हम इस कांच का ये गोला है, और अगर हम इस कांच के गोले को हम क्या कर देते हैं, इस तरीके से काट देते हैं, काट देंगे तो ये दो भाग अलग अलग हो जाएंगे, इधर का भाग अलग हो जाएगा, इधर का भाग अलग हो जाएगा। मतलब कैसा होगा, अगर हम देखें तो इस तरीके से एक भाग निकलेगा और इस तरीके से दूसरा भाग निकलेगा, ऐसे ही निकलेगा। कांच के गोले को काट देंगे, जैसे चित्र ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले गोलीय दर्पण क्या होता है, वहाँ पे जब हम मिरर को देखते हैं तो मिरर के आगे की तरफ वाला, सामने वाला जो भाग होता है, उस पर अगर प्रकाश की किरण पड़ेगी तो वो उसको क्या कर देगा, परावर्तित कर देगा। ये कैसा भाग है, समतल भाग है, समतल भाग है। अगर कोई गोला ले लें तो उसका जो परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा, वो गोलीय होगा। तो गोलीय दर्पण क्या होते हैं, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। मतलब जहाँ से प्रकाश क्या होगी, गिरेगी और उस पर टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में चली जाएगी। वो हमारा अगर पृष्ठ गोलीय है, जहाँ पे प्रकाश पड़ रहा है, तो वो जो दर्पण होगा वो हमारा गोलीय दर्पण होगा। शीशा हमारा समतल दर्पण है। अगर कोई दूसरा हम कुछ ऐसा ले लें कि उसका तल जो है गोला हो, तो उसे हम गोलीय दर्पण कहेंगे। ठीक है, तो ये गोलीय दर्पण हो गया। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब देखिए अवतल दर्पण क्या होता है, इसे देखना है। अगर हम किसी गोले को, जैसे अभी हमने कहा कि एक गोला ले लें, इस गोले को हम ऐसे बीच से काट दें तो एक भाग इधर वाला निकलेगा, एक भाग इधर वाला निकलेगा। ठीक है, जैसे मान लिया ये निकला। अगर हम ये हमारा गोलीय दर्पण, गोले को काटने पे ये हमारा निकला, इसको अगर हम पीछे की तरफ यहाँ कलई कर दें या पेंट कर दें, जैसे शीशे में पीछे की तरफ कलई होती है, पेंट होता है, उसी तरीके से इसमें भी अगर हम पीछे की तरफ पेंट कर दें तो पीछे का जो ये तल है, ये पीछे वाला जो ये तल है, ये प्रकाश का परावर्तन नहीं कर पाएगा। सिर्फ ये अंदर वाला जो तल है, ये प्रकाश का परावर्तन कर पाएगा। मतलब कोई भी प्रकाश की किरण जब इस अंदर वाले तल से टकराएगी तभी ये परावर्तित होगी। इस पे टकराएगी, यहाँ पे टकराएगी इधर की तरफ, तो ये परावर्तन नहीं करेगा। तो ऐसा पृष्ठ क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं। ऐसा गोलीय दर्पण, इधर की तरफ हमने कलई कर दी और यहाँ पे प्रकाश की किरण आई और यहाँ से इधर टकरा के इधर चली गई। तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसका कि आप देख रहे हैं आंतरिक जो भाग है, अंदर का जो भाग है, वो कैसा है, परावर्तन की तरह वो काम कर रहा है, प्रकाश के परावर्तन की तरह वो काम कर रहा है, मतलब प्रकाश की किरण को परावर्तित कर देता है। तो ऐसे दर्पण को हम लोग कहते हैं, कौन सा दर्पण कहेंगे इसे, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक है, कौन सा दर्पण ये कहलाएगा, हमारा अवतल दर्पण। तो यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण क्या डिफिनीशन लिखिए, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अंदर की ओर वक्रित है, बाहर की तरफ हमने इसको पेंट कर दिया तो ये अवतल दर्पण बन गया। अगर इधर इसको देखना चाहें ऐसे तो ये बाहर की तरफ हम पेंट कर देंगे और अंदर की तरफ ये वक्रित है, तो ये अवतल दर्पण हो गया। ठीक, उत्तल दर्पण क्या है, अगर हम कोई इस तरीके से गोले का कटा हुआ भाग ले लें और उसको हम क्या कर दें, अंदर की तरफ कलाई कर दें, जस्ट अपोजिट है, जैसे अवतल दर्पण में किया उसका उल्टा। अवतल दर्पण में इधर की तरफ उठे हुए भाग की तरफ कलाई की थी, उत्तल दर्पण में अंदर की तरफ जो वक्रित भाग है उसकी तरफ, केंद्र की तरफ अगर हम उसको क्या कर देंगे, कलाई कर देंगे,
तो प्रकाश की किरण यहाँ पे आएगी और यहाँ पे आने के बाद इधर परावर्तित हो जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार का जो दर्पण होगा उसे हम लोग कहेंगे क्या? उत्तल दर्पण। तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्रियाकलाप पे। क्रियाकलाप हमें पढ़ना है और क्रियाकलाप आपको करके भी देखना है। देखिए लिखा हुआ है, एक बड़ी चमकदार चम्मच लेकर उसके वक्रित पृष्ठ में अपना चेहरा देखने का प्रयत्न करें और बताइए आपको अपना चेहरा कैसा दिखाई देता है। एक आपको चम्मच लेना है। देखिए ये मेरे पास एक चम्मच है, एक ये अंदरूनी भाग है चम्मच का, देख रहे हैं, और ये एक पीछे वाला भाग है। आपको क्या करना है, आपको हमें ये बताना है, आपको इसमें अपना चेहरा देखना है। पहले आप अंदर की तरफ अपना चेहरा देखेंगे, इसको आगे और पीछे की तरफ करेंगे। जब आप अपने पास रखेंगे तो आप देखिएगा कि आपका चेहरा कैसा दिखाई देता है, छोटा, बड़ा या फिर उल्टा या सीधा, ऐसे आपको बताना है। और जैसे जब दूर ले जाते हैं तो कैसा दिखाई देता है, छोटा, बड़ा, उल्टा या सीधा। उसी तरीके से चम्मच को उल्टा कर लीजिए। अब पीछे की तरफ अपनी शक्ल देखिए। अब आप देखिए आपकी शक्ल कैसी दिखाई दे रही है, सीधी, उल्टी, छोटा या बड़ा। अब दूर कर लीजिए, फिर बताइए कि सीधा, उल्टा, छोटा या बड़ा किस तरीके का दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्रियाकलाप करेंगे और इसको आप अपनी कॉपी में लिख के बताएंगे कि किस तरीके का आपको ये